नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए शुरुआत करते हैं भारत सुपरफास्ट की। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात, जिसने सभी राज्यों को कोरोना से निपटने की तैयारी के निर्देश दे दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें राज्य। लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मशीन दुरुस्त रखने के भी निर्देश। देश में कोरोना के संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। मांडविया बोले, चीन से आने वालों को ट्रैक करेंगे। चीन जापान के यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट होगी जरूरी। देश में कोरोना के 201 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मरीज मिले। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,397। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोरोना नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन के 2 ड्रॉप दिए जाएंगे। कोरोना को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत में अभी 4 वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है और हमने दूसरे देशों को भी मदद की। कोरोना से लड़ने के लिए देश तैयार। कोरोना को लेकर देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। कोविड की तैयारियां चेक करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। आने वाले हफ्ते में इस मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, 27 दिसंबर को सभी प्रदेश के अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। फ्लू के मरीज का भी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन प्लांट में मॉक ड्रिल कंडक्ट होगी। कोविड के नए वेरिएंट BF.7 ने चिंता बढ़ाई। पुराने स्ट्रेन से अधिक खतरनाक BF.7 वेरिएंट 4 से 5 दिनों में ही फेफड़ों को कर रहा है संक्रमण। वाराणसी के BHU वैज्ञानिक का दावा, चीन के मुकाबले भारत में नहीं होगा कोरोना के नए वेरिएंट का असर। वैज्ञानिकों के मुताबिक BF.7 वेरिएंट जिस तरह से चीन में बेकाबू नजर आ रहा है, वो भारत में देखने को नहीं मिलेगा और भारत में ये काफी कमजोर रहेगा। विदेशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी हुआ सतर्क। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं कोविड सैंपल। प्राइवेट अस्पतालों को भी दिए गए दिशा निर्देश। ऑक्सीजन प्लांट के ड्राई रन करने के भी आदेश। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना की चुनौतियों के बीच जिला प्रशासन अलर्ट पर। मुंबा देवी मंदिर में गेट पर एंट्री से पहले मास्क लगाना कंपलसरी। बिना मास्क के एंट्री रोकी गई। कोरोना को देखते हुए हरियाणा के स्कूलों में 15 दिन की सर्दियों की छुट्टी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा विंटर वेकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वें अमृत महोत्सव में संबोधन। स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, स्वामी नारायण के नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में इस संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी होगा। पीएम ने कहा, हमारे गुरुकुल सदियों से समता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने मुफ्त राशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी। 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। गरीबों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज। दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिला करेगा। कैबिनेट में 1 रैंक 1 पेंशन का भी रिवीजन हुआ। पीएम आवास में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। यूपी बीजेपी में बदलाव की चर्चा पर खबर। बीजेपी आलाकमान से भी योगी की मुलाकात। धर्मांतरण पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को निर्देश दिए। धर्मांतरण की घटनाएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। यूपी के सीतापुर में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का आरोप। लहरपुर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए करोड़ों की फंडिंग का भी आरोप। बदायूं में एक युवक पर विवाहिता को बहलाकर अपने साथ ले जाने, रेप और धन परिवर्तन की साजिश का मुकदमा दर्ज। महिला के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले शामिल। राष्ट्रहित से राहुल गांधी का लेना देना नहीं। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं राहुल को सिर्फ अपने परिवार से मतलब।
भारत जोड़ो यात्रा पर एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। पुलिस ने प्रभावित मार्गों के रूट डाइवर्ट कर दिए। यात्रा में 25,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। लाल किले पर खत्म होगी शाम को भारत जोड़ो यात्रा। अब तक 107 दिन 3,000 किलोमीटर की दूरी तय की। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट का आदेश। विवादित स्थल का अब सर्वे होगा। 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। वीडियोकॉन लोन केस में हुई दोनों की गिरफ्तारी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने 14 विधायकों को नगर निगम के लिए नॉमिनेट कर दिया। मेयर, डेप्यूटी मेयर के चुनाव में 6 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, सरकार को कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर विचार करे, कोई बीच का रास्ता ही निकालना होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हॉकी वर्ल्ड कप के लिए आमंत्रित किया जाए। पटनायक ने सर्वदलीय बैठक में इसकी घोषणा की। इस बैठक में सत्तारूढ़ बीजेडी, विपक्षी माकपा के साथ साथ सभी दलों के सदस्य मौजूद थे। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। टिकट डाउनग्रेड करने या बोर्डिंग से मना करने पर एयरलाइन टैक्स सहित रिफंड देगा। डीजीसीए लाया नया ड्राफ्ट। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड। चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड। टेरर फंडिंग पर जारी है एनआईए का एक्शन। शुक्रवार को भी एनआईए ने की थी छापेमार कार्रवाई। आतंकी संगठन अलकायदा ने अल जवाहिरी के जिंदा होने का दावा किया है। शुक्रवार को रिलीज किया अल जवाहिरी का वीडियो। अमेरिका ने किया था अल जवाहिरी के ड्रोन हमले में मारे जाने का दावा। बर्फबारी की वजह से कश्मीर के कई इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप, कई इलाकों में तापमान माइनस के नीचे। उत्तराखंड में तापमान में भारी गिरावट। एक दिन में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। जोशी मठ में जम गए झरने और पानी के नल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज में हवा के तेज बहाव को देखते हुए पुल पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया। कानपुर में आज से जनता के लिए खुलेगा बोट क्लब। बोटिंग के लिए समय और शुल्क निर्धारित किए गए। 50 रुपए में सैलानी लेंगे बोटिंग का मजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में अहम फैसले ले रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 22 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ उन तक पहुंच रहा है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। कुपवाड़ा में आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया। 1 राइफल, 119 कारतूस, पिस्टल, 6 हथगोले, 1 आईडी और 2 डेटोनेटर बरामद किए। यूपी के हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी को राहत मिली है। ईडी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कप्पन को जमानत दे दी। कप्पन 2 साल बाद जेल से अब बाहर आएंगे। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी खबर। एफएसएल ने नार्को और पॉलीग्राफी रिपोर्ट सौंप दी। नार्को टेस्ट में बड़ा खुलासा हुआ। आफ्ताब ने कबूल की हत्या को अंजाम देने की बात। हत्या से पहले की गई प्लानिंग के तहत लाश को ठिकाने लगाया। श्रद्धा की लाश के टुकड़े महरौली के जंगल में फेंके। सिर को पूरी तरीके से डैमेज करके फेंका। हालांकि कई सवालों के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग मिले। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए विधान भवन पहुंचे। बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह का बड़ा आरोप। कहा, उद्धव आदित्य की वजह से सुशांत की जान गई। अब सरकार बदली है, मुझे न्याय की उम्मीद है। सही जांच हुई तो सच सामने जरूर आएगा। सुशांत राजपूत के पिता ने नार्को टेस्ट की मांग की। केस की जांच में तेजी लाने की गुहार लगाई। कहा, सीबीआई पर है पूरा भरोसा। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, फंसे हुए हैं आदित्य, जल्द सच्चाई आएगी सामने। आदित्य ठाकरे ने कहा, उल्टे सीधे सवालों को उठाने की हो रही है कोशिश। मुख्यमंत्री फंसने वाले हैं, इसीलिए सत्ता पक्ष सदन में कर रहा है हंगामा। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले की गुप्त मीटिंग की तस्वीरें आई सामने। राहुल शेवाले और संजय राउत की मीटिंग हुई। संसद में शिवसेना कार्यालय में दोनों की करीब 1 घंटे तक बैठक चली। गुरुग्राम में हिंदू संगठनों का हंगामा। सड़क पर नमाज के खिलाफ हंगामा। सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे थे लोग। पीएफआई के खिलाफ वसूली मामले में केरल सरकार ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी इजाजत। हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की भरपाई में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार। झारखंड की खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के दौसा में मारपीट का वीडियो वायरल। सरेराह सड़क पर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट।